नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं उनके ज़िला दर्शन को लेकर हम बात कर रहे थे और वन बाय वन करके हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने दूदू ज़िला हमने पढ़ लिया है अच्छे से कि उसमें क्या विशेषताएं हैं और इम्पोर्टेंट है दूदू ज़िला, क्योंकि सबसे छोटा ज़िला बना है राजस्थान का। उसके बाद जो और ज़िले बने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कि किसके अंदर क्या क्या विशेषताएँ आने वाली हैं, तो वो सभी जानकारी आपको मैं साझा कर रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की क्लासेज भी चैनल पर डालते हैं, तो स्पेशली जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनूपगढ़ जो जिला है पूरा यहाँ पर मैप भी आपको शो हो जाएगा, साथ साथ में जो तहसीलें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो अधिसूचना इसकी कब जारी हुई थी, 4 अगस्त 2023 को। तो ये लगभग सभी जिलों की आपको याद रखनी है, एक ही डेट है सभी की, 4 अगस्त 2023। कब बने थे यानी कब घोषणा हुई थी, तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा भी हुई थी आधिकारिक रूप से। अगर हम बात करें कि अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो अनूपगढ़ जिला है, मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अनूपगढ़ जिला है वो किन दो जिलों से अलग हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बीकानेर का भी कुछ भाग आएगा और गंगानगर का भी कुछ भाग आएगा। तो इन दो जिलों से जो अनूपगढ़ जिला बना है, बीकानेर और गंगानगर को काट कर, दो जिलों को काटकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है अनूपगढ़। अगर हम बात करें कि अनूपगढ़ कौन सी संभाग के अंदर आएगा, तो ये बीकानेर संभाग के अंदर आएगा। और बीकानेर संभाग के अंदर पहले 4 जिले थे, अब भी 4 जिले हैं, एक जिला बाहर गया है। कौन सा? पहले हम याद करते थे इस ट्रिक से, बिगचूहा, जिससे बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। अब क्या हुआ कि जो चूरू है वो चला गया सीकर संभाग के अंदर, जो नया नवीन संभाग बना है सीकर, उसके अंदर चला गया। और यहाँ पर जो नया बना है, क्योंकि ये पहले ही था, अनूपगढ़ तो पहले देखे बीकानेर संभाग के अंदर था, तो ये कहीं और नहीं जाएगा, बीकानेर संभाग के अंदर ही आएगा, क्योंकि अनूपगढ़ बीकानेर और गंगानगर को काटकर बनाया गया है या उनको तोड़कर बनाया गया है, तो ये ऑटोमेटिक ही बीकानेर संभाग के अंदर आएगा। और हनुमानगढ़ पहले से ही था, तो बीकानेर संभाग के अंदर अनूपगढ़ शामिल हुआ है और चूरू है वो आपका यहाँ से अलग हुआ है। कुल तहसील की बात करें तो इसके अंदर 7 तहसील हैं, 6 उपखंड हैं। सातों तहसील आपको मैं अभी पूरा मैप के अंदर से समझा देता हूं कि सातों तहसीलें कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनूपगढ़ के अंदर कितनी तहसीलें हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे टॉप के अंदर रायसिंह नगर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद विजयनगर, अनूपगढ़, फिर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रावला तहसील दिखाई दे रही होगी, गड़साना दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको खाजूवाला दिखाई दे रहा होगा, छत्तरगढ़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो तहसीलें हैं वो बीकानेर और गंगानगर को काटकर बनाई गई हैं। जैसे खाजूवाला बीकानेर के अंदर है, अनूपगढ़ यहाँ पर देख सकते हैं, रायसिंह नगर पहले गंगानगर के अंदर हुआ करता था। तो इस प्रकार बीकानेर और गंगानगर से एक जिला अलग किया है जिसका नाम अनूपगढ़ है। और इन तहसीलों को आपको अच्छे से याद करना है, 7 तहसीलों की कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। इसके अंदर 6 उपखंड भी आते हैं, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गड़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। यहाँ पर रावला और गड़साना का एक ही उपखंड है जहाँ गड़साना में होगा। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपने तहसीलों के नाम अच्छे से याद कर लिए होंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर तहसीलें हैं। रायसिंह नगर हो गया, श्री विजयनगर हो गया, रावला, गड़साना, खाजूवाला और अनूपगढ़। तो इस प्रकार जो 7 तहसीलें आपकी बनी हैं वो आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। 6 उपखंड जहाँ पर आपके एसडीएम होंगे, 6 उपखंड बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कि ये जिला मुख्यालय यानी ये किस पर होगा, तो देखिए निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो घग्गर नदी है यहीं पर तो बहती है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, तो जो घग्गर नदी है उसके किनारे पर इसका जिला मुख्यालय है। अब यहाँ पर 3-4 बातें इंपॉर्टेंट आएगी, 3-4 बातें महत्वपूर्ण है और फिर उसके बाद ये इतना ही चीजें हैं, यहाँ पर और कोई विशेष बात नहीं है, ये 3-4 चीजें हैं। क्या? सबसे पहले हमने याद किया कि अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है, बीकानेर और गंगानगर से। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 4 अगस्त 2023 को। ये कौन से संभाग के अंदर है? बीकानेर संभाग के अंदर। इसके तहसीलों की बात करें तो 7 तहसीलें हैं, 7 तहसीलों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एक एक नाम आपको याद रहना चाहिए। जिला मुख्यालय की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे हैं। अगर हम बात करें कि अनूपगढ़ की जो संस्थापना है या संस्थापक है उसके, वो कौन है, तो राजा अनूप सिंह। सीधा सा ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि अनूपगढ़ की स्थापना किसने की?
अनूप सिंह ने की। पहले इसका नाम देखिए चुंगेर नाम हुआ करता था जो अनूप सिंह के काल में था, और चुंगेर एक दुर्ग भी है जिसका निर्माण 1678 ईस्वी के अंदर 1678 ईस्वी के अंदर अनूप सिंह ने करवाया। एक दर्शनीय स्थल भी है चुंगेर दुर्ग। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है चुंगेर दुर्ग 1678 ईस्वी, और निर्माण इसका किसने करवाया? अनूप सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आकृति देखें तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है किस हिसाब से लग रही है, एक बैठे हुए शेर के समान इसकी आकृति है। तो ये आकृति भी आपको याद रखनी है। पहले भी हम जब जिले पढ़ते थे तो वहां पर भी हम इस प्रकार से याद करते थे कि किसकी जिले की क्या आकृति है, कौन सी शेप है। तो ऐसे हमने चीज़ों को याद किया है। तो ठीक उसी प्रकार से अब भी आपको याद करना है। जो भी आकृतियां बनेगी वो आपको बता दी जाएगी, और कुछ ऑफिशियली रूप से भी चीज़ें आएंगी, जैसे इसका कितना विस्तार है, पाकिस्तान के साथ इसकी कितनी सीमा लगेगी। अभी तक ऐसे ऑफिशियल डाटा नहीं आए, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले 5 जिले हो चुके हैं। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और आपका बाड़मेर। तो ये 5 जिले सीमा लगाने वाले हो गए। पहले 4 थे, लेकिन गंगानगर और बीकानेर को तोड़कर एक जो नया जिला बनाया है अनूपगढ़, उसके कारण 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाएंगे। हालांकि सीमा की जो लंबाई है वो उतनी ही रहेगी, 1070 किलोमीटर। जो 4 जिले पहले लगाते थे वही अब भी उतनी ही रहेगी। टोटल 59-20 आपकी लगती है जो पूरी राजस्थान की परिधि है, और उसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। तो वो चीज़ें वही रहने वाली हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सीमा का विभाजन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, फर्स्ट में तो वही रहेगा जैसलमेर 464 किलोमीटर, लेकिन अब जो सेकंड और थर्ड हैं उनमें कौन से जिले आएंगे? क्या अनूपगढ़ सेकंड पर आएगा या थर्ड पर आएगा? तो वो अभी ऑफिशियल रूप से चीज़ें नहीं आई हैं, और जब भी आएंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल की बात करें कि क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विशेष चीज़ें हैं, तो वो देखिए चुंगेर दुर्ग। अभी मैंने इसके बारे में बताया चुंगेर दुर्ग। चुंगेर किसने निर्माण करवाया? चुंगेर दुर्ग का अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में। तो ये बात आपको भी अच्छे से याद रखनी है। लैला मजनू मजार भी आपको याद रखना है। पहले ये गंगानगर के अंदर था, तो लैला मजनू अब बिंजोर अनूपगढ़ के अंदर ये आपका आएगा लैला मजनू मजार। तो ये आपको याद रखनी है। एक यहाँ पर मेला भी लगता है इसी का, लैला मजनू मेला। साल में ये 2 बार मेला लगता है, ठीक है। तीसरी चीज, एक रावला गढ़साना जो हम किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, रावला गढ़साना किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, लेकिन अब ये इसकी स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। अब ये आपका कहाँ पर आएगा? ये अब अनूपगढ़ जिले के अंदर आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, अब आपको अनूपगढ़ ही लिखना है। रावला गढ़साना किसान आंदोलन 2004-5 के अंदर हुआ, जिसके अंदर चंदूलाल शहीद हुए, और जांच आयोग है वो केजरीवाल जांच आयोग है। तो ये पूरा आपके सामने है अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण चीजें थी, वो आपको मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या अपने एक स्पेशल आप कॉपी चला लीजिए जिसके अंदर नए जिले रखें, और बाकी जो चीजें हैं वो आप पुरानी ही पढ़ते रहें। नए जिले हैं जो क्या क्या चीजें होंगी, चेंजेस होंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको मैं लगातार यहाँ पर करवाता रहूंगा। तो आपको ये चीजें लिखनी है, स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही है, क्योंकि हम जो नए जिले बने हैं उनके प्रत्येक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इसकी सेव, यानी जो भी बाद में वीडियोस देखें तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।